नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है हिम्मत। पापा, बस बहुत हो गया। आज के बाद मेरी माँ को मारा। तो 18 वर्षीय नैतिक ने अपने पापा राजन का हाथ पकड़ते हुए कहा। राजन हाथ छुड़ाकर नैतिक पर ताड़ ताड़ थप्पड़ मारते हुए, तेरी इतनी हिम्मत कि मेरा हाथ पकड़ता है? अलका, बस कीजिए। मुझ पर हाथ उठाते थे, पर मेरे बच्चों पर मैं सहन नहीं करूँगी। छोटी छोटी बात पर हाथ उठाने लग जाते हैं आप। अपनी माँ और भाई के सिखावे में कब तक आएंगे? हम लोग आपका परिवार हैं, पर अभी आप उन लोगों की बात सुनते हैं। वह लोग केवल आपके पैसों के कारण आज आपकी चापलूसी करते हैं। राजन चुप कर मेरी माँ और भाई के बारे में बोलती है। पिछले 20 साल से उन्होंने ही मेरा साथ दिया है। दादी माँ ने पता नहीं कहाँ से गंवार मेरे पल्ले बांध दी है। अलका, अनपढ़ हूँ, पर पता है कि पति पत्नी के बीच में दरार डालने वाले कभी खुश नहीं रहते। राजन, जुबान तेरी कैंची की तरह चलती है। तेरी माँ को जाकर बताता हूँ गाँव में कैसे मुंबई में आकर तेरे पढ़ निकल गए हैं। घर के बाहर निकल गया। रुकिए तो सही, जाने दो। माँ, आप कब तक इस गलत आदमी की तरफदारी करती रहेंगी? गांव में अलका के घर जाकर राजन घर के बाहर ही तेज तेज आवाज़ में चिल्लाने लगा। अलका के 2 भाई भाभी और बूढ़ी माँ बाहर निकल कर आए। भाई बोला, जीजा जी क्या हुआ? अंदर आइए पहले। क्या अंदर आइए? तुम्हारी बहन ने जीना हराम कर दिया है मेरा। मुंबई में जाकर वह अनपढ़ अपने आप को महारानी समझने लगी है और मुझे नौकर की तरह उपदेश देती है। ये करो, इससे बात मत करो। मैं अपने माँ भाई बहन से बात करूं तो मना करती है। राजन बाहर ही चिल्लाता रहा। बहुत देर चुप रहने के बाद जब आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हुए और बहुत प्रार्थना करने पर भी राजन अंदर न चला, तो राजरानी जी अलका की माँ बोली, जमाई साहब, मेरी बेटी ने फ़ोन पर सब बता दिया कि बस सब्जी में नमक कम होने के कारण आपने उसे और नैतिक को मारा। अरे जवान बेटे को कोई मारता है क्या? अपनी आदतों को सुधारो। पिछले वर्ष जब आप अस्पताल में भर्ती थे तो कौन सा भाई माँ आए थे आपके पास? मेरी बेटी पूरे 15 दिन आपके साथ अस्पताल में पड़ी रही थी। वह नहीं दिखा आपको? वह कभी मुझसे आपकी बुराई नहीं करती, तो मुझे क्या अपनी बेटी का दुख दिखाई नहीं देता? उसकी आवाज़ से मुझे उसके दुख का पता चल जाता है। और आपकी माँ भाई ने क्या किया है? ना आपको गांव में ज़मीन दी, बस चापलूसी करते रहते हैं और आप उनकी बातों में। राजन, बस बस माँ जी, आपका ज्ञान नहीं सुनना मुझे। अपनी बेटी को ले जाओ मुंबई। आकर तंग आ गया हूँ मैं उससे, बस यही कहने आया था। राजरानी जी, ठीक है बेटा, मैं अपनी बेटी को उम्र भर रख लूँगी। बस आप एक आखिरी काम करो। राजन, क्या है माँ जी? राजरानी जी, जितने लोगों के साथ मेरी बेटी को लेने आए थे बाराती बनकर, इतने लोगों के साथ ही छोड़ जाओ। मेरी दहलीज पर मैं बुढ़िया हूँ, इतनी दूर ना आ सकूँगी और उन लोगों को भी पता चलेगा कि तुम्हारी माँ ने कितने अच्छे संस्कार दिए हैं जो शादी के 20 साल बाद अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ रहे हो। राजन चुपचाप बिना कुछ बोले उल्टे पाँव वहाँ से निकल गया। राजरानी जी ने अपनी बेटी अलका को फ़ोन लगाया और कहा, अपने घर में अपने बच्चों के साथ आराम से रहो और अब इस जुर्म को सहना बंद कर दो। जब तुम्हारा पति तुम्हारी इज्जत ही नहीं करता तो वह इज्जत के लायक ही नहीं है। अब तुम भी उसे मान सम्मान देना बंद करके अपने स्वयं के लिए और अपने बच्चों के लिए जीना शुरू कर दो। मैं और तुम्हारे भाई भाभी हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। आशा करती हूँ दोस्तों, आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।